नमस्ते आप सभी को। मैं गुरप्रीत कौर, फाउंडर उदय वर्ल्ड ऑफ इंस्पायर्ड स्कूल ऑफ जयपुर। आप सभी का आज स्वागत करती हूँ पहला सुख इंडिया वेलनेस मूवमेंट के अंदर। नमस्ते डॉक्टर सलिल, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमें अपना टाइम फिर से देने के लिए। आजकल जैसे आपको पता ही है कि स्क्रीन, मीडिया, स्क्रीन, ये सब हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब स्कूल बंद होने के बाद बच्चों की लाइफ में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो हमारी आंखें इस वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं और आंखों की वजह से वही सर में दर्द वगैरह सबको महसूस हो रहा है। तो आप कुछ आसन की सलाह दे सकते हैं जो हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो और हमें रिलैक्स करने में मदद करे। आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है आंखों का रिलैक्सेशन। आंखों की मजबूती के लिए उनके व्यायाम भी जरूरी है, लेकिन व्यायाम के साथ उनका रिलैक्सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंखों के जो व्यायाम भी बताते हैं हम, उनमें रिलैक्सेशन के साथ करना होता है। बाकी जैसे और हाथों की परंग मांसपेशियों पर आप तान के करते हैं एक्सरसाइज, आंखों की एक्सरसाइज में हमें ध्यान रखना है कि रिलैक्सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो विजन है वो केवल लेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो आई बॉल की साइज है वो भी थोड़ा बढ़ती घटती है, तो आई बॉल की एक्सरसाइजेस और लेंस की एक्सरसाइज दोनों जरूरी है। तो आई बॉल का जो शेप है वो आई बॉल के चारों तरफ जो मसल्स होती है उनके द्वारा थोड़ा बढ़ता घटता है और उसकी शेप भी चेंज होती है। तो उनकी एक्सरसाइज के लिए पहला जो 3-4 तरह की एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा देख लें और उनको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइजेज रिलैक्सेशन के साथ करनी है। तो जैसे ऊपर नीचे देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ऊपर नीचे 5-6 बार ऊपर नीचे देखेंगे, फिर आंख बंद कर लेंगे। अब ऐसे 3 बार करना है, 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके बीच में, फिर वापस करने लग जाए। तो ये एक एक्सरसाइज। अब इसमें ध्यान ये रखना है, जब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे खींचने वाली मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं, जब नीचे देख रहे हैं तो ऊपर खींचने वाली मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब रिलैक्सेशन महत्वपूर्ण है इसमें। तो पहले एक्सरसाइज हो गई इस तरह से। एक एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करना है, फिर बीच में रिलैक्सेशन के लिए पामिंग करनी है। हथेलियों की इस तरह से अपने कटोरी बना लें, अंगुलियां क्रॉस करते हुए ललाट पर आ जाए। ये जो कटोरी बनी हुई है ये आंख पर आए और ये जो साइड की का हिस्सा है ये नाक की हड्डी के ऊपर आए, नीचे नाक को नहीं दबाना है। ऐसे तो सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक की हड्डी पर आए। यहाँ पर दबा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से ये अंदर आंख खोलकर देख लें, आंख पर दबाव नहीं आना चाहिए, अंदर आंख खोल सके। अंदर आंख खोल कर देख ले में कहीं से उजाला तो नहीं आ रहा है। अगर कहीं से आ रहा है तो अंगुलियों की सहायता से पैक कर लिया। अब आंखें बंद कर लें। अभी अंधेरा दिख रहा है, लेकिन कल्पना करें गहरा काला ब्लैक बोर्ड, एकदम गहरा काला, जो कुछ गहरी काली चीज आपको ध्यान में आती है वो सामने बंद आंखों के सामने प्रोजेक्ट करें। जैसे ब्लैक बोर्ड, कोई काली पैंट सलवार, कोई काला जूता या बेल्ट, लैपटॉप का काला फ्रंट, कोई भी गहरी काली चीज वो आंखों के सामने प्रोजेक्ट करें, बंद आंखों के सामने। अंदर आंखें बंद रखनी है और बंद आंखों के सामने वो प्रोजेक्ट करें। जितना गहरा काला दिखेगा उतना आंखों का रिलैक्सेशन ज्यादा होगा। ऐसे 1 मिनट उस पोजीशन में रुकें, फिर अंदर आंख खोल लें और धीरे धीरे हाथ हटाएं। एकदम झटके से नहीं हटाना है, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ हटाना है। तो वो एकदम से तेज रोशनी आंखों पर नहीं आएगी, आंखें चौंधे आएंगी नहीं। उनका प्यूपिल्स जो फैल जाती है पूरी, जब हम इस तरह से करते हैं तो प्यूपिल्स पूरी फैल जाती है, पुतियां, आंखों की पुतियां पूरी चौड़ी हो जाती है। उनको धीरे धीरे सिकुड़ने में मदद मिल जाएगी उतनी देर में। तो एकदम से तेज रोशनी आंखों पर नहीं आएगी। तो ये एक अभ्यास हो गया। इसी तरह से दूसरा अभ्यास दाएं बाएं देखने का, फिर आंख बंद कर लें। इस तरह से दूसरा अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास जो है ये भी 3 बार कर लें। फिर तीसरा अभ्यास जो है गोल घुमाने का, इस तरह से। अब गोल घुमाना नहीं आता तो क्या करें, ऊपर देखें, लेफ्ट साइड में देखें, नीचे देखें, इसी तरह से। ये दो तीन बार क्लॉकवाइज घुमा लें, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, फिर वापस पामिंग कर लें। हर 2 अभ्यास के बीच में 1 मिनट के लिए पामिंग करनी है। फिर कोई अंगुली या पेन की टिप लें, जैसे
अंगुली के नाखून को या पेन की टिप को देखें सामने 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। बहुत ज्यादा पास रखेंगे तो 2 दिखने लगेंगे, बहुत दूर रखेंगे तो बात स्पष्टता नहीं आएगी। इसको देखें, फिर दूर की किसी वस्तु को, फिर पेन की टिप को, फिर दूर की वस्तु को, ऐसे जल्दी जल्दी फोकस बदलें। ये हमारी जो लेंस की अडेप्टिव पावर होती है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर आंख बंद कर लें 15-20 बार करने के बाद, ऐसे ही 3 बार ये एक्सरसाइज करें। तो ये सरल सहज अभ्यास। ऐसे ही फिर चाहे तो डायगोनल कर सकते हैं, ऊपर राइट साइड में देखें, नीचे लेफ्ट साइड में देखें, फिर ऊपर राइट साइड में, फिर नीचे लेफ्ट साइड में, ऐसे ही ऊपर लेफ्ट साइड में, नीचे राइट साइड में, ये अभ्यास कर सकते हैं। फिर रेंज ऑफ विजन बढ़ाने के लिए दोनों हाथ सामने अंगूठे को देख रहे हैं। अब राइट थंब पे नजर है, लेफ्ट को हम बाहर की तरफ ले जाते हैं इस तरह से, जहां तक वो दिख रहा है। नजर इसी पर रहेगी लेकिन फिर भी ये दिख रहा है। ये रेंज ऑफ विजन बढ़ाने के लिए। फिर इसको ले आए, बाएं पर नजर केंद्रित करिए, दाहिने को ले जा रहे हैं बाहर की तरफ जहां तक दिख रहा है। ये एक्सरसाइज, ये जैसे आप सामने कार चला रहे हैं लेकिन साइड से आते हैं कोई वाहन या कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो आपको दिख जाता है जबकि आपकी नजर सामने है। तो वो जो हमारी साइड की विजन है, रेंज ऑफ विजन बढ़ाने के लिए अभ्यास है। तो ये अभ्यास भी हम कर सकते हैं। तो ये आंखों की एक्सरसाइज के रूप में ये अभ्यास हम नियमित रूप से कर सकते हैं। पामिंग बीच बीच में, जैसे आप अभी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है, आंखें थक जाती हैं, तो क्या करें, आप ठंडे पानी से छपके मार के आंखों को धो लें, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पामिंग कर लें, आंखें पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगी। बीच बीच में जैसे मान लीजिए आप हर घंटे 2 घंटे में एक बार आंख धोने का भी नहीं, उठने का भी नहीं है, वहीं बैठे बैठे 1 मिनट के लिए भी आप पामिंग कर लेंगे, आंखें थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। जो स्ट्रेन आता है कॉन्स्टेंटली देखने से, वो स्ट्रेन आपका रिलीव हो जाता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है त्राटक। त्राटक का अभ्यास बहुत उपयोगी है। उगते सूरज का शुरू के 15-20 मिनट जो सूर्योदय जब लाल रंग की रोशनी होती है या हल्के पीले रंग की रोशनी होती है, वो सॉरी गहरे पीले रंग की रोशनी होती है, उस समय वो जो आंखों के खुली आंखों से सूर्य को त्राटक किया जा सकता है। टकटकी लगा, त्राटक का मतलब है एक टक देखते रहना बिना पलक झपकाए। उसमें पलक नहीं झपकानी होती, जब तक रोक सकते हैं रोक के देखना है। शुरू 1 मिनट से करके धीरे धीरे 5, 10, 15 मिनट तक हम त्राटक आराम से 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। वो आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आंखों का चश्मा उतारने के लिए अभी यहाँ पर स्वामी जी के शिविर में सुबह सुबह उगते सूरज का त्राटक कराया जा रहा था, तो शिविर के दौरान ही 2-3 लोगों ने बताया कि 7 दिन में हमारे चश्मे का नंबर कम हो गया, अभी चश्मे की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ पा रहा हूँ बिना चश्मे के। ऐसा मतलब इसका अच्छा लाभ मिलता है, देखा गया है। जब तेज रोशनी हो जाए थोड़ा जैसे आधे घंटे बाद, तो फिर तेज रोशनी में सूरज का त्राटक न करें, फिर बंद आंखों से कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए सूर्य का दर्शन। इसके अलावा दीपक के ऊपर किया जा सकता है, ऐसी जगह रखें दीपक, घी का दीपक, जहां पर वो लौ हिले नहीं, और उसको एकटक देखने का अभ्यास। वो त्राटक काल के लिए अपने दीपक का स्टैंड पर आंखों के लेवल पर रख के आप उस दीपक की रोशनी को देखें, वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आंखों के स्वास्थ्य के लिए गर्दन की रिलैक्सेशन, तो गर्दन की जो एक्सरसाइज हमने बताई है वो सारी भी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए, कंधों को गर्दन को रिलैक्स करने के लिए, और उसके साथ साथ आंखों को रिलैक्स करने के लिए अच्छी है। तो वो एक्सरसाइजेज भी जब भी हम आंखों की कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए, उस समय ये एक्सरसाइजेज भी साथ में कर लें। इसके अलावा आंखों को के स्वास्थ्य के लिए आहार में भी विटामिन ए और विटामिन सी वाले आहार, आंवला, गाजर, चुकंदर, पपीता, इस तरह की चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। तो इनका भी जैसे सर्दी में गाजर, चुकंदर, आंवला सब आ रहे हैं, यहाँ पर हम ABCTG जूस देते हैं। कच्ची हल्दी भी आती है इस समय, तो आंवला, बीटरूट, कैरेट, जिंजर और टर्मरिक, इन 5 चीजों का रस, ये हमारे बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर भी है, प्रॉपर्टीज है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये हम आराम से अभी जब तक आ रही है तब तक ये ले सकते हैं। आंखों को शक्तिशाली बनाने के लिए, आराम देने के लिए और उनकी ज्योति को बढ़ाने के लिए सारी चीजें आराम से हम प्रयोग कर सकते हैं। जो त्रिफला के पानी से आंखों को धोने से
आंखों के ऊपर मिट्टी की पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी रखने से आंखों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। उनके द्वारा भी उसकी आंखों की ज्योति बढ़ाने में मदद। ये सारे हम प्रयोग आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सलील आपका। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से आपने हमें सारे आसन बताए।